जी? तुम रोशनी हो? जी मैं रोशनी हूँ। मैं शहरयार की माँ हूँ। समझी। फिर तो तुम ये भी समझ गई होगी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं जानती हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आसामी है और तुमसे ये कहना भी बेकार है कि तुम उससे ना मिलो, इसलिए कि तुम क्यों मेरी बात मानोगी? तुम्हें मुझसे क्या हमदर्दी? लेकिन यहां आए बिना कोई चारा भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि वो तो मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। तुम्हारा जादू पूरी तरह से चल गया है उसके ऊपर। तुम्हें मालूम है कि उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई है? वो बर्बाद हो रहा है। तुम्हारे तो पैसे बन रहे हैं, काम चल रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे तबाह हो रहा है, इसलिए कि तुम लोग तो ऐसा नासूर हो जो एक शख्स को नहीं, पूरे घराने को, बल्कि पूरी की पूरी नस्लों को तबाह कर देता है। हमारे खानदान में तो 7 पुश्तों तक कोई शख्स किसी तवाइफ के कोठे पर नहीं गया। हम इस टाइप के लोग ही नहीं हैं जो तुम्हारी तरह की औरतों के पास जाएं। हम शरीफ लोग हैं। इसका अंदाजा तो तुम्हें शहरयार से मिलके ही हो गया होगा। देखो देखो, तुम उसे छोड़ दो प्लीज, माफ कर दो उसे। तुम्हें तो और बहुत मिल जाएंगे। बस तुम मेहरबानी करके मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ आपको। नहीं, तुम कुछ नहीं कहो। मैं जानती हूं मैं कि तुम्हें पैसे चाहिए, और जाहिर है कि दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। मैं इतनी अमीर तो नहीं कि हर महीने कुछ पैसे बांध दूं तुम्हारे लिए, या कोई बहुत बड़ी रकम तुम्हें दे दूं, लेकिन मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए करूंगी। तुम आपस में बात कर लो, मशवरा कर लो। मैं फिर आऊंगी 2-1 दिन में, या फिर ऐसा करो कि मुझे अपना टेलीफोन नंबर दे दो, मैं खुद बात कर लूंगी तुमसे। मुझे मालूम था मुझे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम लोगों से बात करके। दुनिया में हर शख्स अपना ही फायदा देखता है ना। फिर तुम क्यों अपना गाहक छोड़ोगी?
तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अब मैं तो अपने बेटे से भी जाऊंगी जब तुम उसे बताओगी क्या मैं यहां आई थी। सुने, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। वो आज के बाद यहां कभी नहीं आएंगे। कोई कुछ बात हुई? रुबाब से कांटेक्ट हुआ? यार तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, उसे मिलना चाहिए था। क्यों? वो अपनी मर्जी से गई है, मैंने तो नहीं निकाला उसे। शक्ल देख के तो ये लग रहा है तुम इसी इंतजार में थे कि वो कब जाती है। बात क्या हुई थी? क्या फर्क पड़ता, उसे जाना था, वो चली गई। और इस शादी से तो हम दोनों में से कोई भी खुश नहीं था। और सही बताऊं तुझे, मुझे बहुत सुकून हो। मैं सोच रहा हूँ कि उसे तलाक दे दूं। तलाक? बकवास कर रहे हो। क्या पता उसे उसकी गलती समझ आ जाए, उसे एक मौका तो दो। तुम कितने अजीब आदमी हो। तुम पहले मुझे कह रहे थे कि छोड़ दो उसे, कोई लाइफ टाइम कमिटमेंट नहीं है, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, ब्ला ब्ला। और अब कह रहे हो मैं पागल हो गया हूँ। ग्रेट यार। कहा था मुकर थोड़ी रहा हूं यार, उसे सुधरने का एक मौका तो देना चाहिए। वो नहीं सुधरेगी। हाँ मुझे पता है कि अगर वो सुधर भी गई तो अब कोई फायदा नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। बुला उसको। आंटी, आंटी मैं सोने जा रहा था। आप मुझे प्यार नहीं करेंगे? आप रो रही हैं? नहीं, आप रो रही हैं। सुबह तो आप इतना हंस रही थी और अब रो रही हैं। बस उसे हंसने की सजा भुगत रही। क्या मतलब? कुछ नहीं। एक मिनट रुको। जी। वो बिजी है, आज जाओ। लेकिन अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं, अभी कोई कैसे आ सकता है? तुम अगर इंतजार करना चाहते हो तो इंतजार कर सकते हो, शायद वो जल्दी फारिग हो जाए। हाँ, क्या बात क्या है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम्हें यकीन दिलाने का ठेका मैंने नहीं लिया हुआ है। तुम मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आज वो गई। मुझे पता है आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगता है, इसलिए आप हर मुमकिन कोशिश करती हैं कि मैं यहाँ ना आऊं। लेकिन एक बात मैं भी आपको साफ साफ बता दूंगा आंटी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोशनी के बगैर नहीं रह सकता। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? तुम आओ, जरूर आओ, रोज आओ, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारे इंतजार में वो तैयार होकर बैठी नहीं रहेगी। कोई अगर आएगा उसके पास तो वो चली जाएगी। और हाँ, उसके रेट्स आज से बढ़ गए। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, वरना और हैं हमारे पास। बुलाऊं? देखोगे? रुको, बख्शू, इधर आओ, रोको इन्हें। आखिर तो मेरे ड्राई दिया।
इलाज करना पड़ेगा इसका। किसका इलाज? अरे तुम्हारी आंटी मुझे तुमसे मिलने से मना क्यों कर रही थी? मैंने मना किया था। मैंने कल रात बहुत सोचा और सोचने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे वो तुम्हारा कल वाला आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। कौन सा आइडिया? वही प्यार मोहब्बत वगैरह वगैरह। मैं एक्चुअली इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्या कहना चाहती हो तुम? देखिए, मैं जानती हूँ कि यूजुअली लड़कियों को ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत रोमांटिक, लेकिन मेरा माइंडसेट वैसा नहीं है। मुझे ये सारी चीजें अपील नहीं करती। मैं एक आदमी के साथ सारी उम्र के लिए बन नहीं सकती। तुम मजाक कर रही हो? बिकॉज़ कल तक तो कल मुझ पे वो फिल्मों का बहुत असर हो गया था। सब कुछ बहुत रोमांटिक लग रहा था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि क्या मैं पागल हो गई? मैं एक आदमी के साथ सारी जिंदगी गुजारूं। That's not possible. मैं एक शक्ल देख देख के बोर हो जाऊंगी। और सच्ची बात तो यह है कि मैं तुमसे बोर हो गई। मैं जानती हूं कि तुम मेरे लिए एक अच्छी लगी बंदी आमदनी हो, लेकिन मुझसे ये सब कुछ अब नहीं होता। मैं क्या करूं? क्या बोले जा रही हो तुम? क्या बोल रही हो? प्यार करता हूं मैं तुमसे। तुम्हारी वजह से मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूं। तुमसे शादी करना चाहता हूं मैं। शादी? आप पागल हो गए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बीवी बीवी बनना मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ पर हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी हीरोइन बनने के लिए तैयार नहीं हूं। झूठ झूठ कह रही हो तुम। बिल्कुल झूठ बोल रही हो, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा। क्या बात है? क्यों बात कर रही हो इस तरह से? कुछ कितनी गलतफहमी है ना लोगों को अपने बारे में। रिजेक्शन भी नहीं बर्दाश्त हो रही। I'm sorry, I can't carry this on. आप प्लीज जाए।